Hello aspirants. So today our topic is circular flow of income. Circular flow of income. इनकम का सर्कुलर फ्लो किस प्रकार से होता है? What is the meaning of flow? Okay, so we will know all about these things. फ्लो कैसे होता है? सर्कुलर फ्लो यानी इस प्रकार से, सर्किल के हिसाब से सर्कुलर, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है इनकम का। कैसे होगा? ये इनकम जा रही है, ठीक है, ये इनकम का फ्लो चल रहा है और एक साइड रिसोर्सेस हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका फ्लो चलेगा। यानी इसी में देख सकते हैं कि ये अगर ये इस साइड वाला इनकम का फ्लो हो रहा है तो इस साइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका फ्लो हो रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, ओके। और आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी को देते हो तो सामने वाला आपको पेमेंट करता है। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स from household to firm. Household sells what? Factors of production to whom? Firm. And firm gives payment for them. Okay? And then firm gives goods and services to household sector, and household sector gives what? Payment for goods and services. That is circular flow of income. वहाँ पे flow भी दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखिए। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ओके। और ये फ्लो है, इसके फेजेस भी 3 होते हैं। देयर आर 3 फेजेस। फेजेस कितने होते हैं? 3। जनरेशन फेज, जनरेट होता है। दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज और कंजप्शन, यू कैन से। ये फेज चलते हैं इस प्रकार से। आपकी जो इनकम है उसके इसका 3 फेजेस में फंक्शनिंग ये करती है। और फ्लो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फ्लो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो देयर आर 2 कंसेप्ट, वन इज फ्लो कंसेप्ट एंड सेकेंड वन इज स्टॉक कंसेप्ट. What is flow concept and what is stock concept? Let us talk about them. Okay. Stock concept. Flow concept. During a period of time, whatever happens, that is flow. During a period of time. It's for 1 month, it may be 1 month, 30 days, 20 days, 10 days, 1 year, 1 month. That is what? It's during a period of time. ये टाइम का ड्यूरेशन है, एक समय अवधि के दौरान, समय अवधि के दौरान जो भी घटित होता है वो फ्लो में आएगा। स्टॉक कंसेप्ट इज व्हाट? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर, समय बिंदु पर
ये है आपका एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या होता है? ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल योर इनकम, विच इनकम? मंथली इनकम। व्हाट इज इट? इट इज ए फ्लो कंसेप्ट बिकॉज यू आर गेटिंग योर इनकम इन द एंड ऑफ योर मंथ, यानी एक महीने के बाद मिली है, आपने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो कमाया है, वो फ्लो चला है, उसके बाद आपको मिल जाती है, मिलने के बाद आपकी जेब में आती है। तब कोई पूछता है आपकी जेब में पैसे कितने, आप बोलते हो 50,000, दैट इज स्टॉक। आपसे ये पूछा जाए कि आपकी मंथली सैलरी कितनी, आप बोलते हैं 50,000, दैट इज फ्लो। यानी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम मंथली सैलरी पूछिए, दैट इज व्हाट? दैट इज फ्लो। ओके, you earned that money during a period of time। जैसे 1 ईयर की बात करें, जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ए फ्लो कंसेप्ट। इन्वेस्टमेंट होता है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश, इट इज ऑल्सो व्हाट? इट इज ऑल्सो फ्लो, राइट? सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स आर ऑल्सो फ्लो, वो भी एक फ्लो कंसेप्ट में आती है। ओके, फ्लैक्चुएट हो सकती है सेविंग्स आपकी। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग्स हो गया, आपकी इनकम हो गई, ये फ्लो है। और इसको बेटर तरीके से अगर समझा जाए तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक वाटर टैंक है, इसमें पानी भरा है, ये टैप लगा हुआ है, इसको टैप को शुरू कर दिया, चालू कर दिया जाए तो पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज व्हाट? फ्लो ऑफ वाटर, राइट? ये फ्लो है। वहीं पे मैं आपको कहूँ कि कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल इज व्हाट? पूंजी का निर्माण क्या है? ये भी फ्लो है, क्योंकि पूंजी धीरे धीरे निर्मित हो रही है, राइट? ये भी पूंजी का मतलब पूंजी, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही, पूंजी का निर्माण हो रहा है, धीरे हो रहा है, एक समय अवधि के दौरान हो रहा है, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। मैं एक साइड आपसे कहूं, वो ये वाली बात बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, आपकी एसेट्स हैं, व्हाट आर दे आर स्टॉक कंसेप्ट। ओके, एसेट्स। इसके बाद इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट से जो क्रिएशन हुआ है, दैट इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है? ये भी आपका स्टॉक कंसेप्ट है। मान लो आपने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपने चेयर्स एंड टेबल्स खरीदा है, चेयर्स एंड टेबल्स आपके पास पड़ा है, वो आपका स्टॉक है। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट का क्रिएशन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज क्या है? ये स्टॉक कंसेप्ट है। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए आपके शर्ट कितने, नंबर ऑफ शर्ट्स, टी शर्ट्स, आपने बोला 5 है, वो क्या है? दैट इज योर स्टॉक। मनी सप्लाई कितनी है देश की? मनी सप्लाई, यानी वो देश में जितनी मनी है वो सर्कुलेट हो रही है, चल रही है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक स्टॉक है, ठीक है। चेंज इन मनी सप्लाई, यानी आरबीआई ने नए नोट छाप दिए, चेंज इन मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका फ्लो। ओके, और कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? फ्लो था। तो कैपिटल इटसेल्फ इज व्हाट? कैपिटल, पूंजी क्या है? ये स्टॉक है। तो आपको कंसेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फ्लो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के दौरान जो भी आपको प्राप्त होता है, जो भी चीज देखने को मिलती है, वो सारी की सारी फ्लो है। लेकिन जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, आप एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अभी की बात की जाए, उस समय आपके पास क्या है, है वो सारा का सारा किस में? स्टॉक में। स्टॉक मीन्स इट्स अ वाटर टैंक, वाटर इज देयर, टैप इज ऑल्सो देयर, बट
it is closed. Okay, so water is not coming out, it is what? It is stock of water. ये पानी का स्टॉक है. ओके, इससे आप देख सकते हैं. तो ये फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट थे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं तो इन कंसेप्ट को भी जानना हमें जरूरी होता है. तो अब आगे देखते हैं. अब देखिए जनरेशन फेज में क्या होता है. इन तीनों फेजेस हैं, इनकी बात करते हैं. जनरेशन फेज, देखिए हम दो सेक्टर का एक मॉडल लेते हैं, टू सेक्टोरल मॉडल. टू सेक्टोरल मॉडल, इसमें हमने लिया है हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर, कस्टमर वगैरह, फर्म. फर्म और इंडस्ट्री में अंतर होता है, राइट. फर्म इज व्हाट? फर्म कोई एक यूनिट होती है किसी चीज की. इंडस्ट्री मतलब जैसे हम कहें, जैसे बीकानेर की भुजिया फेमस है. ओके, तो भुजिया इटसेल्फ इज ए भुजिया इंडस्ट्री. ओके, और भुजिया बनाने वाले कई लोग हैं. बीकाजी है, बीकाजी भुजिया हो गया, महालक्ष्मी भुजिया हो गया, ओम लक्ष्मी भुजिया हो गया, चांडक जी के भुजिया हो गया, पंडित जी के भुजिया हो गए, तमाम प्रकार के. वो सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी क्या चीजें? ये फर्म्स है. जबकि इंडस्ट्री क्या है? एक ही चीज है. भुजिया इंडस्ट्री पूरे भारत में एक ही है. इन ऑल इंडिया यू विल फाइंड ओनली वन इंडस्ट्री, भुजिया इंडस्ट्री. भुजिया के लिए इंडस्ट्री तो एक ही है, लेकिन फर्म्स आपको तमाम मिल जाएगी, बहुत सारी फर्म मिल जाएगी. तो फर्म एक छोटा कंसेप्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज. एग्रीगेट ऑफ फर्म्स इज व्हाट? इंडस्ट्री. ओके, तो ये जो फर्म है, फर्म और हाउस होल्ड, ये दो सेक्टर है. हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, दो साइड से. यहां पे देखिए दो सेक्टरल मॉडल में जनरेशन किस प्रकार. हाउस होल्ड किसका मालिक है? ओनर ऑफ. हाउस होल्ड किसका है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन. उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये साधन है. ठीक है, इसका मालिक कौन है? हाउस होल्ड. ये किसका मालिक है जी? फिर ओनर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, इनका मालिक ये बन गया. क्योंकि इसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से यहाँ चले जाएगी. तो ये फर्म क्या करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करेगी. तो गुड्स एंड सर्विसेज का मालिक हो गया ये. ठीक है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर बिकेगी. तो इसको जो पेमेंट मिला है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, इस फर्म को, इसका भी मालिक ही है. लेकिन जो फर्म है वो इसके लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए कुछ इसको दे रही है, उसका मालिक ये है. ठीक है, तो ये आपस में मालिक हो गए. कोई इसका मालिक है, कोई किसी का मालिक है. इस प्रकार से इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया. ओके, तो जनरेशन फेज में देखो क्या होता है. जनरेशन फेज में इधर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाएंगे और उधर गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी. दैट इज जनरेशन फेज.
ठीक है। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये है कि इसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए इसको, और इसने वापस इसको क्या दे दिया, इसका रिवॉर्ड दे दिया। जैसे लैंड दी तो इसके बदले इसने लगान दे दिया, रेंट। लेबर्स को इसने क्या दे दिया, वेजेस दे दिया। कैपिटल फॉर इंटरेस्ट दे दिया, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया। ये रिवॉर्ड हो गया। ओके, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तीसरा होता है डिस्पोजिशन या कंजप्शन। अब क्या है, इसने क्या, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, ठीक है, और इसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पैसे आए, तो पैसों का इसने क्या किया, कंजप्शन कर लिया, पैसों का कंजप्शन कर दिया। यानी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और अपने पास जो पैसे थे उसको एक्सपेंस मतलब उसको स्पेंड कर दिए, उसको स्पेंड कर दिए। ये हो गया आपका मनी वॉज स्पेंट ऑन goods and services, that is what, that is your disposition phase. ये 3 फेज हो गए। ओके, इस प्रकार से ये फेज हुआ। अब हमने एक बात की थी कि फ्लो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक आपका रियल फ्लो होता है, दूसरा आपका मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से गए और फर्म के पास गए, फर्म ने उनका क्या बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ये मटेरियलिस्टिक है, दैट इज व्हाट, रियल फ्लो। दूसरा होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होगा, फर्म ने ये गुड्स एंड सर्विसेज बेची किसको, जो हाउस होल्ड सेक्टर को है, तो उसके बदले इसको मिला पेमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी। और जो हाउस होल्ड सेक्टर ने आपके फर्म को बेचा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बदले भी उसको रिवॉर्ड मिला, वो भी किस में, मनी में। उसको बोला जाता है मनी फ्लो। ये 2 फ्लो हो गए। तो आज हम बात करेंगे 2 सेक्टरल मॉडल की। इसमें किस प्रकार से इनकम का फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो होता है, आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से होता है, चक्रीय बहाव किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 सेक्टरल मॉडल, 3 सेक्टरल मॉडल। उसके बाद 4 सेक्टरल मॉडल, इसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से मनी है वो फ्लो करती है, किस प्रकार से उसका सर्कुलर फ्लो होता है, राइट। इससे आपको तमाम जानकारी मिलेगी। तो आगे देखते रहिए। Circular flow of income in 2 sectoral model. In 2 sectoral model you will see household and farm, and third one is banking sector. Banking sector itself is a separate sector, but we are including here in 2 sectoral model. Banking को बीच में रखेंगे। ओके, अब देखिए 2 सेक्टरल मॉडल में क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज ये, एक है ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरी साइड है ये आपका फर्म सेक्टर, बीच में है आपकी फिनेंशियल सेक्टर, बैंक वगैरह, बैंकिंग सेक्टर। ओके, अब हाउस होल्ड के पास मैंने कहा था कि ही इज द दिस हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं,
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा, व्हाट इज कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट which generates income and used in production process, that is capital. कैपिटल वह चीज होती है जो आय जनरेट करती है, आय उत्पन्न करती है और उत्पादन के कार्यों में काम आती है। तो कैपिटल दो प्रकार की हो गई, ड्यूरेबल टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ। ड्यूरेबल होती है आपकी मशीन, एंड नॉन ड्यूरेबल कौन सी होती है? रॉ मटेरियल, क्योंकि ये भी उत्पादन में काम आता है, रॉ मटेरियल से ही आपकी चीज बनती है कुछ, तो ये भी कैपिटल है बट है नॉन ड्यूरेबल। मशीन कैपिटल है ड्यूरेबल। अब आपकी पर्सनल बाइक है, वो कैपिटल नहीं है बिकॉज दैट डज नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम। ट्रैक्टर है, वो क्या है? वो कैपिटल है। आपका घर क्या है? दैट इज नॉट कैपिटल because that is not generating income. The room which has been given on rent to somebody else, you are getting rent from there, that is capital because that room is generating income for you, right? तो आपका घर भी कैपिटल नहीं है, लेकिन वो रूम कैपिटल है जो आपने किराए पे दे रखा है, क्योंकि वो आय उत्पन्न करता है। ये क्लासरूम है, ये भी कैपिटल है बिकॉज इट जनरेट्स इनकम। ओके, ये भी आय उत्पन्न करता है। जो आय उत्पन्न करता है बस क्या है? कैपिटल है। आपकी पर्सनल कार क्या है? दैट इज नॉट कैपिटल बिकॉज दैट डज नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ इनकम फॉर यू, राइट? तो वो कैपिटल है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनेगी, उसके बाद उसके भी आप पैसे कमाएंगे, वो भी कैपिटल है बट दैट इज नॉन ड्यूरेबल कैपिटल। ओके, जैसे चीनी के लिए, चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना क्या है? कैपिटल है। शुगर कैन इज व्हाट? कैपिटल बट नॉन ड्यूरेबल कैपिटल। ओके, अब देखिए हाउस होल्ड, बैंक, बैंकिंग सेक्टर एंड फर्म, इन तीनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टू सेक्टरल मॉडल में आप देखेंगे, इसके पास मैंने बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये किसको देता है? इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस करने वाला, वो भी यहीं से ही आएगा कोई। ओके, तो ये इन्होंने ले लिया, फर्म ने। फर्म को बदले में इसको क्या देना पड़ेगा? फर्म बदले में इसको क्या देगी? जमीन ली है तो उसकी रेंट देगी, लेबर लिया है तो उसका वेजेस देना पड़ेगा। तो ये देखो फर्म से इधर जा रहा है, ठीक है। कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फर्म से इस चीज का फ्लो इधर हो रहा है, राइट। अब फर्म ने क्या किया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए तो फर्म क्या करेगी? कुछ बनाएगी। क्यों लिए? तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। बनाने के बाद गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसको दे देगी? गुड्स एंड सर्विसेज फर्म इस सेक्टर को देगी, ये कंज्यूम करेगा। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले में ये इसको वापस क्या देगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर, जो किस फॉर्म में जा रहा है? फर्म के लिए पेमेंट के रूप में जा रहा है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर हाउस होल्ड सेक्टर गोज टू फर्म इन फॉर्म ऑफ फर्म पेमेंट फॉर फर्म, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज।
अब देखिए किसी काम को शुरू करने के लिए बैंक का होना भी बहुत जरूरी है, ये बीच में बैंक है। हाउस होल्ड के पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो गई, कहाँ जमा करवाएगा? डिपॉजिटेड इन द बैंक। एंड वेन एवर ही हाउस होल्ड नीड्स व्हाट लोन्स एंड ऑल ही विल बोरो फ्रॉम होम, बैंक ओनली। बैंक इसको वापस देती है और सेविंग्स को जमा करती है। फर्म के पास भी बहुत सारी एक्सेस सेविंग्स हो गई है तो वो भी फर्म बैंक में जमा करवाएगा। जब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से लोन ले लेगा इन फॉर्म ऑफ उधारी, बोरोइंग्स। ये चीज होती है दो सेक्टरल मॉडल में, टू सेक्टरल मॉडल में, कि किस प्रकार से कच्चा माल जाता है, किस प्रकार से फर्म उसको फाइनल गुड में परिवर्तित करती है और किस प्रकार से इनकम का फ्लो होता है। ठीक है, अब आपने ये देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर से आए और गुड्स एंड सर्विसेज इधर गई, दैट इज व्हाट, दैट इज रियल फ्लो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आए फर्म के पास, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को बेच दी, दैट इज व्हाट, रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह हुआ है, वास्तविक बहाव हुआ है। और दूसरी साइड इस फर्म ने क्या किया है, फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बेची थी उसका पेमेंट ले लिया और इनसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे थे उसका पेमेंट दे दिया इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज मनी फ्लो। ओके, ठीक है। अब इस मॉडल में आप ये भी देख सकते हैं कि जनरेशन फेज कहाँ है। तो जनरेशन फेज इज दिस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फर्म के पास गए और फर्म ने क्या कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज में उसको जनरेट कर दिया, उसको उसकी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, वो जनरेशन फेज। दूसरी बात है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब किसी फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे और बदले में उसका रिवॉर्ड दे दिया, ये वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि इस जो खरीदे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका अलग अलग। ठीक है, अब तीसरा फेज होता है आपका, वो है डिस्पोजिशन फेज, कंजप्शन किस प्रकार से हो रहा है। तो फर्म के पास है गुड्स एंड सर्विसेज, इसने खरीदी और बदले में क्या कर दिया है, उसका पेमेंट कर दिया, दैट इज व्हाट, इसके पास जो इनकम आई थी, इनकम इसके पास कहां से आई थी, ये आई थी, इसने वापस क्या कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद कर वो इनकम वापस कहां पहुंचा दी, फर्म के पास, उसको बोला जाता है डिस्पोजिशन फेज। इन तीनों फेज को इसके अंदर भी देख सकते हो, दोनों फ्लो को इसके अंदर देख सकते हो, राइट। तो इस प्रकार से आपका टू सेक्टरल मॉडल है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तीसरा सेक्टर, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भाई क्या काम है, तो गवर्नमेंट का भी तो काम है, हमारे जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, इस मॉडल में भी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, और जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें भी गवर्नमेंट का टैक्स तो लेगी गवर्नमेंट, वो तो काम होगा, लेकिन उसका कंट्रोल है वो चला जाएगा, ओनरशिप चली जाएगी, जबकि टैक्स वगैरह तो लेगी, फिर भी गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत तो रूल रहेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है तीसरा। उसमें और देखते हैं तीन सेक्टरल मॉडल, थ्री सेक्टरल मॉडल, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिकली राजस्थान से हैं, एसआई और आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बिहार पीसीएस सर्विसेज के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले रखा है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर के जो लोग इससे जुड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हैं और जहाँ पे इकोनॉमिक्स लगता है तो ये बेसिक है इकोनॉमिक का और इकोनॉमिक्स का, और ये पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इस पूरे वीडियो में आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी मैं समझता हूँ हो जाएगी। फिर भी आपको डाउट लगे तो मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आप
मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे आपको इकोनॉमिक्स के बारे में और जानकारी भी मिल सकती है। ओके, जो ऑप्शनल ले रहे हैं स्टेट पीसीएस में, उनके लिए मैं रूपरेखा तैयार करूंगा। अब देखिए 3 सेक्टरल मॉडल, उसमें क्या होता है। इसमें नया सेक्टर कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर हमने ऐड कर लिया है, गवर्नमेंट सेक्टर ऐड किया है। गवर्नमेंट का काम क्या है, टैक्स लेना, जनता को सोशल सर्विसेज देना, और क्या करती है, सब्सिडीज देना। ये काम है गवर्नमेंट का। अब देखो 3 सेक्टर में किस प्रकार से आपकी इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रन करता है, किस प्रकार से ये ऑपरेशन में आता है। तो आपका फिर से यही हाउस होल्ड सेक्टर, इधर आपकी फर्म है, इधर आपकी बैंक है, इधर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, अब देखिए हाउस होल्ड ने वही सेम बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन प्रोवाइड करवाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये प्रोवाइड करवाए। फर्म ने उसके बदले का पेमेंट दे दिया, किस फॉर्म में, लगान में, मजदूरी में, वेजेस यानी मजदूरी, ब्याज की फॉर्म में, लाभ के फॉर्म में कर दिया। ओके, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चला गया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सेवा और वस्तुएं, इसने भी इसका वापस पेमेंट कर दिया। ओके, भुगतान कर दिया, किसका, वस्तु और सेवाओं का। बैंकिंग वाला, अगर आपके पास सेविंग्स है तो डिपॉजिट करवा दो, चाहिए तो बोरोइंग कर लो, उधारी ले लो, इसका मतलब इसके पास भी सेविंग्स इनफ है तो डिपॉजिट करवाओ बैंक में, जब चाहिए तो लोन ले लो, दैट इज बोरोइंग्स। ठीक है, यहां तक तो दो सेक्टरल मॉडल में ही था। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, टैक्स लगाती है, कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ टैक्सेस। गवर्नमेंट यहाँ से वसूल क्या करती है, टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट क्या देती है, सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर करती है। ओके, यहाँ से फर्म से गवर्नमेंट क्या लेगी, सेम टैक्स, और इनको क्या देगी, सब्सिडीज। Indirect subsidies are given to whom, firms, and who get benefited from this subsidy, household sector। तो दी किसको जाती है, वो आपके फर्म सेक्टर को दी जाती है। तो ये 3 सेक्टरल मॉडल में किस प्रकार से फ्लो होता है। सरकार के पास भी सेविंग्स है तो बैंक में जमा करवाएगी, जरूरत पड़ेगी तो बैंक से बोरोइंग्स करेगा। ये हो गया 3 सेक्टरल मॉडल। ओके, उसके बाद होता है आपका 4 सेक्टरल मॉडल, मैं इसी के जरिए आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 सेक्टरल मॉडल में क्या होता है, 4 क्षेत्रीय। अभी तक देखिए 3 सेक्टरल मॉडल तक, दूसरा और तीसरा, इसमें इकोनॉमी किस प्रकार की आपकी, क्लोज्ड इकोनॉमी कैन बी सीन हियर।
बंद अर्थव्यवस्था है ये। बंद क्यों है? क्योंकि हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कहीं बात ही नहीं करी है। हमने बस ये कहा है कि उत्पादन करना है और उसका कंजप्शन करना है, इनकम को इधर से इधर सर्कुलेट करना है, यहां तक बात करी थी हमने। ये नहीं कि एक्सपोर्ट भी आएगा इंपोर्ट भी आएगा, इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं। तो अपनी इकोनॉमी किस प्रकार की? अभी तक क्लोज्ड है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज व्हाट? नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट, जहां पर ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है, वो इकोनॉमी किस प्रकार की कहलाती है? क्लोज्ड। और ओपन कब बन जाती है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होते हैं, यानी एक्सटर्नल सेक्टर से हम कनेक्टेड हो जाते हैं, लिंक हो जाता है, तब होता है। अब देखिए हम 4 सेक्टरल मॉडल पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। ये आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट है ये कर देता हूँ, पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां जा रहा है, ओके। अब जो चौथा सेक्टर है ये एक्सटर्नल सेक्टर है। इस सेक्टर में क्या होगा? आयात निर्यात। अब हाउस होल्ड यहां से क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा। बदले में क्या देगा भाई? बदले में ये पेमेंट देगा, उनका जो आयात किया है उसके बदले में पेमेंट देगा। और इसको क्या दे सकता है? और इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी दे सकता है। और फर्म इसको क्या देगी? फर्म देगी इसको एक्सपोर्ट। बदले में फर्म इससे क्या लेगी? पेमेंट। सरकार यहां से क्या लेगी? सरकार यहां से टैक्स लगा देगी, है ना। तो इस प्रकार से आपकी इकोनॉमी में जो 4 सेक्टरल मॉडल है, 4 सेक्टरल मॉडल, वो किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ऑपरेट करता है, ये मॉडल था इसके बारे में। ठीक है, आज हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, जिसमें हमने क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी के मॉडल को भी देखा। अब इकोनॉमी आपकी किस प्रकार की हो गई है? ओपन इकोनॉमी हो गई है, खुली अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी किस प्रकार की हो गई? खुली हो चुकी है। और इसमें हमने 4 सेक्टर मॉडल पढ़े हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कि किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से रॉ मटेरियल से वस्तुएं जनरेट की जाती है और किस प्रकार से इनकम आपके इकोनॉमी में फ्लो करती है। फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, इन कंसेप्ट्स के बारे में जाना। जो भी एस्पिरेंट्स हैं वीडियो को ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, शेयर करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।